हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। इसी वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करने वाले हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को पाई का वैल्यू 22/7 लेना है जब तक कि पाई का दूसरा वैल्यू लेने के लिए नहीं बोला जाए। यहाँ पर जैसा फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 2 क्यूब देकर रखा है और प्रत्येक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर है। आर ज्वाइंट इन जब उस दोनों का आपस में एक साथ जोड़ा जाता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। जब दोनों क्यूब को आपस में एक साथ जोड़ा जाएगा तो वह क्यूबाइड बन जाएगा। तो उसका हम लोगों को क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। मान के चलिए ये क्यूब है ना। और हम लोग जानते हैं क्या, क्यूब का सभी साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। लेंथ भी इसका इक्वल होता है, हाइट भी इक्वल होता है, ये वाला हाइट और ये ब्रेथ। क्यूब का जो है ना, तीनों साइड आपस में इक्वल होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, है ना। और क्यूबाइड का क्या होता है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होता है। जब ये इसी क्यूब को आपस में जोड़ा गया, दो क्यूब को एक साथ जोड़ा गया तो ये क्यूबाइड बन गया। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, सेम इसका हाइट है और सेम इसका ब्रेथ है, लेकिन लेंथ तो इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक ए है तो ये भी ए हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका जो है लेंथ 2a निकल के आ जाएगा, है ना। तो जो दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब देकर रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो लेट द साइड ऑफ क्यूब, हम लोगों ने मान लिया कि क्यूब का साइड ए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 दिया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका साइड को फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, है ना, इक्वल टू में ये 64 देकर ही रखा है। साइड हम लोग माने क्या, ए, तो यहाँ पर राइट कर देंगे ए का क्यूब, है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा 64। यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए का क्यूब और ये 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो अब जब देख रहे हैं कि इसका पावर सेम हो गया तो बेस आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो कहने का मतलब ए का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ गया, 4 सेंटीमीटर। हम लोगों को यहाँ से जो है ना क्यूब का साइड फाइंड हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला साइड अगर यहाँ से यहाँ तक कितना 4 है और ये भी 4 है, तो टोटल इसका लेंथ कितना निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं, नाउ हाइट तो सेम ही रहेगा ना। तो हाइट यहाँ से कितना हो जाएगा इस क्यूबाइड का, 4 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका ये जो लेंथ है, लेंथ 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। तो लेंथ के लिए हम लोग राइट कर सकते हैं 4 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ तो इसका सेम ही रहेगा क्योंकि उसी क्यूब को आपस में जोड़ा गया है। तो ब्रेथ कितना निकल के आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर ही, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड कर चुके हैं। तो अब इसका सरफेस एरिया निकालना, ये है क्या चीज़, क्यूबाइड, है ना। तो हम लोग यहाँ से फार्मूला राइट कर देंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट हम लोग क्यूबाइड का निकाल चुके हैं। तो यहाँ से इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 इंटू इसका लेंथ कितना है, 8 है, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 8। और ब्रेथ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ इसका कितना है, 4 है, तो ब्रेथ की जगह पर हम लोग 4 राइट कर देंगे, है ना। अब प्लस फिर से ब्रेथ 4 ही हो जाएगा। और हाइट इसका 4 ही है, प्लस फिर से हाइट 4 ही है, इंटू लेंथ इसका 8 है ना। इसको हम लोग यहाँ पे राइट कर दिए। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे आगे। 2 इंटू 8 4 जाए कितना हो जाएगा 32, प्लस 4 4 जाए कितना हो जाएगा 16, प्लस 8 4 जाए कितना हो जाएगा 32। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू, जब इस तीनों का आपस में ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 80, है ना। जब 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। मतलब एक हेमिस्फीयर के ऊपर में एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। उस हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर देकर रखा है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। उस वेसल का टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर देकर रखा है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो उस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। कहने का मतलब हम लोगों को हेमिस्फीयर और सिलेंडर का क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। तब इस वेसल का हम लोगों को कम्प्लीटली इनर सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया, है ना। एक हेमिस्फीयर बनाया, उसके ऊपर में एक सिलेंडर को माउंट करवा दिया, रख दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस वेसल का कंप्लीट हम लोगों को हाइट देकर रखा था 13 सेंटीमीटर। और ये देख रहे हैं नीचे वाला पार्ट, यही हमारा हेमिस्फीयर है ना। इसका जो है हम लोगों को
क्या देकर रखा था, डायमीटर देकर रखा था। डायमीटर कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया। अगर डायमीटर इसका 14 सेंटीमीटर तो रेडियस भी कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा होता है तो ये 7। अगर इधर की ओर 7 है, ये भी तो ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग क्या करना चाहें कि इस सिलेंडर का हाइट निकालना चाहें, ये टोटल वेसल का लेंथ देकर रखा है 13 और यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो इसका हाइट निकालना चाहें तो इस टोटल में से 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा इसका हाइट। अगर इसका रेडियस 7 है तो इसका भी रेडियस 7 ही हो जाएगा, है ना। उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर देकर रखा था, इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है तो 14/2 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया। उसी तरीके से रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, जो मैंने आप लोगों को बताया, कम्प्लीटली वेसल का लेंथ में से हम लोगों को इसका हेमिस्फीयर का लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिलेंडर का लेंथ निकल के आ जाएगा, हाइट निकल के आ जाएगा। तो उसी को मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, 13 में से 7 किया तो 6 सेंटीमीटर। अब मैंने आप लोगों को बताया कि इनर सरफेस, इसका इनर वाला पार्ट का अगर एरिया निकालना है तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल कर उसको ऐड कर देंगे तो हम लोगों को इस वेसल का क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ, इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ CSA, सी से कर्व, ऐसे सरफेस, ऐसे एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr², है ना। यहाँ से 2 लिख देते हैं और पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस इसका कितना है, 7 है ना। तो 7 × 7 कर देंगे और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 22 × 7 बच गया। यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों ने हेमिस्फीयर का इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, उसी तरह से सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाल लेंगे, फिर उस दोनों को ऐड कर देंगे तो इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग सिलेंडर का निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH, ठीक है। अब यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, 2 × 22/7 और रेडियस हमारे पास कितना है, रेडियस इसका भी 7 ही है और हाइट हम लोग निकालें कितना, 6 है ना। तो उसको यहाँ पे राइट कर देते हैं, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से बच गया 2 × 22 × 6, जब आप इस तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जब इस दोनों एरिया को ऐड करेंगे तो हमारा इनर सरफेस एरिया निकल जाएगा इस वेसल्स का। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, सो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मैं उसको राइट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम में, तो मैं डायरेक्ट इसको इस दोनों को प्लस ही करना है तो यही दोनों वैल्यू को ही राइट करके प्लस कर देता हूँ। ये हो जाएगा 308 और ये हमारे पास 264, ये स्क्वायर है ना। जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। नंबर 3 का रहा, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब एक खिलौना का निर्माण हो रहा है एक हेमिस्फीयर और किस चीज़ से, कोन से। जो हेमिस्फीयर के ऊपर में एक कोन रखा हुआ है और उस दोनों का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर देकर रखा है, मतलब सेम ही है। द टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर, उस खिलौना का जो टोटल हाइट देकर रखा है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो उस खिलौना का हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान दीजिएगा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और हम लोग क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा इस खिलौना का टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया है ना। ये हेमिस्फीयर के ऊपर में क्या रखा था, कोन रखा था, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है ना, इस दोनों का रेडियस सेम देकर रखा है 3.5, है ना, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी। अब इस टोटल खिलौना का जो था ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हम लोगों को देकर रखा है हाइट 15.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट में ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा। टोटल लेंथ हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का देकर रखा है 15.5 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 3.5। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसका हाइट निकालना चाहें तो इसमें से इसको 15.5 में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, है ना। उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग कोन का क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें हम लोगों को लेंथ का ज़रूरत होगा, ये स्लैंट हाइट ये कहलाता है ना। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है निकालने का L² = R² + H²। हम लोगों को जो है ना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका हाइट हम लोग फाइंड कर ही चुके हैं और रेडियस पता ही है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आराम से आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ से हम लोगों को जो दिया था रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारा रेडियस जो है 3.5 है ना। तो इसको हम लोग क्या किए, पॉइंट हटाए तो यहाँ पे 10 आया, इसको इससे कटाए तो 7.2 सेंटीमीटर आ गया इसका रेडियस, है ना। दोनों का रेडियस मैंने इसको फ्रैक्शन
इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर लिया। हाइट ऑफ कोन देखिए, कोन का हाइट निकालने के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इस टोटल हाइट में से इस हाइट को सब्ट्रैक्ट किया तो ये निकल के आ गया, उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्लेंट हाइट निकालेंगे। स्लेंट हाइट इक्वल टू, स्लेंट हाइट को हम लोग एल से दर्शाते हैं और इसका फार्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये किस पर बैठा है, तो ये हमारा जो है ना पाइथागोरस थ्योरम पर। ये देखिए, ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है, यहाँ पर हाइपोटेनस की जगह पर एल स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसी पर यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको बैठाएंगे। इसका रेडियस हम लोगों को पता है, ये फाइन निकालें 7/2, तो मैं यहाँ पे राइट कर दिया 7/2 और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दिए। और हाइट अभी हम लोग कौन का निकाले ही है, कितना 12, तो यहाँ पे 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर दिया। लेंथ यहाँ से हो जाएगा ये एल स्क्वायर, है ना। और एल का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 49/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये रूट के अंदर में ही है तो मैं इसको यहाँ पे रहने दिया रूट के अंदर में। अब क्या करेंगे, इसके नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। और यहाँ से 4 से 4 से मिल गया तो यहाँ पे 49। अब प्लस में यहाँ पे 1 से 4 को डिवाइड देंगे 4 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल का जाएगा 576, है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रूट से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। जब इस दोनों का आप ऐड करेंगे तो रूट के अंदर में हमारे पास कितना आ जाएगा 49 प्लस 576, ये निकल के आ जाएगा 625 और नीचे में हमारे पास 4 है और ये 625 किसका स्क्वायर रहता है 25 का, तो ये 25 निकल के आ जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर रहता है 2 का, तो ये भी 2 बाहर निकल के आ गया। यहाँ से हमारे पास लेंथ का वैल्यू, स्लेंट हाइट कितना निकल के आ गया, जब इसको आप इससे डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², है ना। तो अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस यहाँ से कितना निकालें 7/2, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 7/2 इंटू 7/2 का रेडियस का स्क्वायर, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब ऊपर में बच गया 22 इंटू 7, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी कर सकता है ना, ये 11 टाइम्स में। अब 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोन का भी सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई, तो हम लोग उसको भी राइट कर लेते हैं। CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πRL। अब यहाँ से हम लोग इसका भी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 होता है तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ और इसका भी हर रेडियस तो सेम ही है तो ये 7/2 हो जाएगा। और स्लेंट हाइट हम लोग अभी जस्ट निकालें कितना 12.5, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 12.5, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा किससे कौन कैंसिल हो सकता है, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 11 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर में 11 इंटू 12.5 बच गया, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आप लोगों को बताया था जब उसका कर्व क्या टोटल हाइट, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो इस दोनों का कर्व सरफेस एरिया को ऐड करना होगा। तो चलिए मैं उसी को यहाँ पर अब राइट कर देता हूँ, है ना। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर हम लोग निकाल चुके हैं कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और CSA ऑफ कोन निकाल चुके हैं 137.5, तो उसी को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 77 प्लस 137.5। जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। नंबर 4 कह रहा है अ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है जिसका कि साइड 7 सेंटीमीटर देकर रखा है, इज सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर। और क्यूबॉइडल ब्लॉक के ऊपर में एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। तो उस हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है। मान के चलिए किसी क्यूब का जो है ना साइड 7 सेंटीमीटर देकर रखा है तो सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना वाला रखा जा सकता है हेमिस्फीयर, तो 7 सेंटीमीटर वाला ही। फर्स्ट आंसर तो हम लोगों को मौखिक ही निकल के आ गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो सॉलिड का हम लोगों को सरफेस एरिया निकालना है। चलिए मैं आप लोगों को इसको फिगर के जरिए बताता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया। एक क्यूब है और उसके ऊपर में जो है ना ये रखा गया हेमिस्फीयर और कह रहा है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है जिसको इस हेमिस्फीयर का जो कि इस पर रखा जा सकता है। तो अगर ये साइड 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर वाला ही ये हेमिस्फीयर इस पर रखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर मैंने उसको लिख दिया है ना। साइड ऑफ क्यूब A = 7 सेंटीमीटर दिया था तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर का कितना 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस
रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को इसका निकालना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग निकालेंगे इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया निकाल देंगे और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें भी ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना, ये सर्कुलर पार्ट। और जब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसमें भी ये वाला सर्कुलर पार्ट आ जाएगा। कहने का मतलब ये एरिया जो है 2 बार आ रहा है, तो दोनों का इसका भी सरफेस एरिया निकाल देंगे और इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कुलर पार्ट का एरिया को हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा उस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया क्यूब का निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 6a², है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 6 इंटू a, इसका साइड क्या है 7, तो यहाँ से हो जाएगा 7 इंटू 7, है ना। तो यहाँ से 6 इंटू 7 जब आप करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया, क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का निकालेंगे। तो हेमिस्फीयर के लिए कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 2πr², है ना। यहाँ से 2 राइट कर लेते हैं और पाई का वैल्यू 22/7 होता है। रेडियस तो सेम ही रहेगा दोनों का, है ना। तो रेडियस मैंने जो निकाला यहाँ पे 7/2 इंटू हो जाएगा 7/2। यहाँ से ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 11 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या किए, इसका सरफेस एरिया निकाल लिए, इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालिए। तो इसमें ये सर्कुलर पार्ट 2 बार आ रहा है, तो इस सर्कुलर पार्ट को क्या करना पड़ेगा, उसमें से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सर्कुलर पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं ना। इस सर्कुलर पार्ट का एरिया निकालिए, ये क्या चीज़ है, हेमिस्फीयर का है ना, ये सर्कुलर पार्ट है। तो हम लोग इसके बेस का एरिया निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं सर्कुलर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, सर्कुलर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सर्कुलर बेस एरिया। तो ये सर्कुलर पार्ट है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ πr²। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस तो सेम ही हो जाएगा 7/2, है ना। इंटू में 7/2, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में 11 इंटू 7 बच गया, कितना हो जाएगा 77, और नीचे में यहाँ से कितना हो जाएगा 2। जब आप 77 को 2 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आप लोगों को बताया, जब इसका एरिया इस सॉलिड का एरिया को फाइंड करना होगा तो इस दोनों एरिया को प्लस करके ये वाला बेस का एरिया को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे उसी को राइट कर देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा कि यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस सर्कुलर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। तो यहाँ से हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना निकालें 294। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 294, है ना। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर निकालें 77, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। और माइनस में सर्कुलर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना निकालें 38.5, तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, है ना। जब आप इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 371, और माइनस में ये कितना है 38.5। जब आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। मतलब एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से हेमिस्फेरिकल पार्ट को काट के निकाल लिया जा रहा है, ठीक है। सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब जितना क्यूब का साइड देकर रखा है ना, उतना ही डायमीटर है किसका, तो हेमिस्फेयर का। मतलब ये दोनों का डायमीटर और एज का किनारा दोनों, ये क्यूब का साइड दोनों आपस में इक्वल है, दोनों एल देकर रखा है ना। डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो उसमें जो भी हमारा रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसका हम लोगों को सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए मैं इसको फिगर के जरिए आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जो क्वेश्चन बोला जा रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर बनाया। यहाँ पे मैंने एक क्यूब बना लिया, उसमें से बोला जा रहा था क्या कि एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को काट के निकाल लिया जा रहा है। तो इसके बाद जो इसमें सरफेस एरिया बच रहा है ना, उसका हम लोगों को एरिया निकालना है सतह का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो
क्यूब है ना, इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे पहले। उसके बाद यहाँ वाला पार्ट जो है ये कर्व सरफेस एरिया, इसका भी सरफेस एरिया निकालेंगे हेमिस्फेयर का। ये आप ध्यान दीजिएगा, जब इसको काट के निकाला जाएगा तो ये वाला सतह तो बच जाएगा ना, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, क्यूब का सरफेस एरिया में से ये वाला कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर लेंगे। और ऊपर वाला जो आप सर्कुलर पार्ट देख रहे हैं ये तो होलो रहेगा, खाली बच जाएगा, तो ये वाला एरिया भी निकाल करके इस दोनों का एरिया को आपस में ऐड कर लेंगे, उसमें से ये एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो डायमीटर इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, ये देकर रखा था एल, मतलब साइड, ये ना साइड है इसका, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है, तो L/2 मैंने इसको यहाँ पे राइट कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है 6a स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से 6 इंटू ये साइड कितना देकर रखा है L, तो यहाँ से हो जाएगा L का स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम लोगों ने निकाल लिया। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, हेमिस्फेयर, तो उसको भी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr², है ना। तो अब यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 22/7। और रेडियस, यहाँ से रेडियस हम लोग क्या निकाल रहे हैं L/2, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ L/2, आर का स्क्वायर है तो फिर से L/2 यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, है ना। अब ये 2 से ये 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 22 इंटू L, है ना। अब क्या करना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पाई के फॉर्म में ही रख लेते हैं ना, पाई का वैल्यू को नहीं यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे इसको पाई के फॉर्म में ही रख लेते हैं, ये हो जाएगा पाई, है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा πL², तो मैं इसको यहाँ पे रहने दे देता हूँ πL²। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम लोगों को कितना निकल के आ गया πL²। अब क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है ना सर्कुलर पार्ट, इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा, और उसमें से इस दोनों एरिया को ऐड करके उसमें से इसको सेपरेट कर देंगे, तो रिमेनिंग सॉलिड का एरिया हम लोगों को बच जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ सर्कुलर, और नीचे में यहाँ पर 2 है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 है, तो मैं उसको भी राइट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया ना 2 इंटू पाई इंटू L/2 इंटू L/2, तो यहाँ से हमारा L इंटू पाई इंटू L पाई L², और नीचे में 2 था तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, चलिए उसके आगे मैं इधर की ओर सॉल्व करता हूँ। मैंने यहाँ पे राइट कर देता हूँ सर्कुलर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सर्कुलर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, ये सर्कुलर पार्ट है तो इसका एरिया का फॉर्मूला सर्कल का क्या होता है πr², है ना। तो यहाँ पे पाई को पाई के ही टर्म में रहने दे देते हैं, है ना। यहाँ से लेंथ, ये रेडियस जो है हमारा L/2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे L/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। यहाँ से हमारे पास ये कितना बच जाएगा पाई इंटू L, ऊपर में हो जाएगा πL², और नीचे में 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, रिमेनिंग सॉलिड का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस करना पड़ेगा सर्कुलर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ डायरेक्ट। हम लोगों ने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना निकाला 6L², तो उसकी जगह पर मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 6L का स्क्वायर, और प्लस में हम लोग अभी जस्ट निकालें क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर πL²/2, तो उसको क्या करना है प्लस करना है, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ πL²/2, और माइनस करना पड़ेगा सर्कुलर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहाँ से ये है कितना πL²/4, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही राइट कर देते हैं, और यहाँ से 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 24L का स्क्वायर, है ना, प्लस में ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2πL² हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 2πL², माइनस में ये 4, यहाँ पे क्या बचेगा 4 से 4 मैच हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा πL²। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी में L² है, तो L² को हम लोग क्या कर सकते हैं ऊपर में कॉमन ले सकते हैं। जैसे L² को कॉमन लेंगे तो अंदर में यहाँ पे क्या बच जाएगा 24, प्लस में यहाँ पे बच जाएगा कितना 2π, और माइनस में यहाँ पे कितना बच जाएगा पाई, है ना। और अपॉन में 4 है तो मैं 4 को एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 4 इसके साथ क्या है डिवाइड में, तो इसको हम लोग बाहर की ओर लिख सकते हैं 1/4, और यहाँ पे L² है तो L² को मैं राइट कर दिया। अब अंदर में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2π में से 1 पाई जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1π बच जाएगा। 1π को डायरेक्ट हम लोग पाई राइट करेंगे। अब प्लस में ये कितना है 24, और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। रिमेनिंग पार्ट सॉलिड का ये निकल के आ गया। इसका आप यूनिट लिखना चाहें तो स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे राइट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर
with two hemispherical stuck to each of its ends. The length of entire capsule is 14 millimeter and the diameter of capsule is 5 millimeter. Find its surface area। मतलब एक मेडिसिन कैप्सूल है ना, उसमें सिलेंडर वो जो है ना उसके सिलेंड्रिकल शेप में है, उसके दोनों एंड्स पर क्या किया गया, एक दो हेमिस्फेरिकल को ऐड किया गया है ना। उसमें से उस कैप्सूल का एंटायर लेंथ मतलब पूरा लेंथ 14 मिलीमीटर देकर रखा है और उसका डायमीटर देकर रखा है 5 मिलीमीटर। और हम लोगों का सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो चलिए मैं आप लोगों को फिगर के जरिए यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया है ना। ये कैप्सूल का एंटायर लेंथ देकर रखा था 14 मिलीमीटर, इसका डायमीटर देकर रखा 5 मिलीमीटर है ना। अब जैसे ही ये 5 मिलीमीटर इसका डायमीटर देकर रखा है, तो इसका हम लोग रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, तो 5/2। यहाँ से यहाँ अगर डायमीटर है तो ये इसके लिए क्या होगा, रेडियस का काम करेगा है ना, क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है। उसी तरीके से अगर ये 5/2 है तो ये भी 5/2 होगा। उस तरीके से अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, तो इस सिलेंडर का पहले हाइट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो दिया था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 5 मिलीमीटर, रेडियस इक्वल टू 5/2, उसको मैंने आप लोगों को बताया। अब ध्यान दीजिएगा, हाइट हम लोग सिलेंडर का कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर ये टोटल लेंथ देकर रखा है 14 मिलीमीटर और यहाँ से यहाँ 5/2 है, ये भी 5/2 है। टोटल लेंथ में अगर 5/2 और 5/2 को प्लस करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये सिलेंडर का हाइट निकल के आ जाएगा है ना। मैं पहले क्या करता हूँ, उसी का हाइट को फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टोटल लेंथ देकर रखा है 14, तो मैं यहाँ पे 14 राइट कर दिया, माइनस में 5/2। आप चाहें तो 2 बार 5/2 लिख के प्लस कर सकते हैं, या नहीं तो दोनों बगल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच के आ जाएगा 14 और माइनस में 5। 14 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 मिलीमीटर। इस तरीके से हमारा इस सिलेंडर का भी जो है ना क्या निकल के आ गया, हाइट निकल के आ गया। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल कैसे सकते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ इस दोनों हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा और उस दोनों का आपस में ऐड कर देंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा है ना। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h होता है ना। तो यहाँ से 2 रहेगा एज इट इज, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, और रेडियस 5/2 है तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 5/2। और इसका हाइट हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला कितना 9 मिलीमीटर, तो हाइट की जगह पर क्या राइट कर देंगे 9। तो मैं इसको यहाँ पर राइट कर दिया। अब यहाँ से कटने वाला है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और तो कोई किसी से कटने वाला नहीं है। तो 22 × 5 × 9 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 990, अपॉन में 7 है तो 7, ये मिलीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया है ना। अब हम लोग क्या किया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल चुके हैं। अब हेमिस्फीयर का निकालेंगे। 2 हेमिस्फीयर, अगर एक हेमिस्फीयर का निकाल लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा है ना। तो मैं उसको एक ही साथ निकाल देता हूँ। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर का एक साथ निकालेंगे तो एक हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस का 2πr² होता है। 2 का निकालेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 2, और पाई का वैल्यू होता है 22/7, और रेडियस तो दोनों रेडियस इसका क्या है 5/2। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 5/2, रेडियस का स्क्वायर है तो फिर से 5/2 राइट करना पड़ेगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों का एक ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं एरिया निकाल रहे हैं दोनों हेमिस्फीयर का, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए है ना। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में डायरेक्ट राइट कर दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 22 ऊपर में बच गया 22 × 5 × 5, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में बच जाएगा 550, और नीचे में ओनली 7 बचा है, तो इसको मैं एज इट इज 7 राइट कर देता हूँ, और ये हो गया मिलीमीटर स्क्वायर है ना। अब इसका कर्व टोटल सरफेस एरिया निकालना था है ना। इस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सिलेंडर का एरिया को और दोनों ये हेमिस्फीयर का एरिया को प्लस कर देंगे तो इसका कैप्सूल का टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग निकालें कितना 990/7, तो मैं इसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ 990/7, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालें कितना 550/7, तो उसको भी मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 550/7। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये दोनों का ये डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 7 ही रह जाएगा, ये 990 प्लस में ये हो जाएगा 550। जब 990 में 550 को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1540, और नीचे में 7 है तो 7, ये इससे पूरा डिविजिबल है कितना टाइम्स में, तो 220 टाइम्स में, और यही हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया कैप्सूल का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर्स और माउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। एक टेंट बनाया गया जो नीचे निचला वाला पार्ट जो है ना उसका सिलेंड्रिकल है और उसके ऊपर में कॉनिकल पार्ट है, ठीक है। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, यदि उस सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट देकर रखा है 2.1 मीटर और डायमीटर देकर रखा है 4 मीटर एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, और ऊपर वाला पार्ट जो है कॉनिकल उसका स्लेंट हाइट देकर रखा है 2.8 मीटर। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। उस टेंट को बनाने में कितने कपड़े का यूज हुआ है उसका हम लोगों को एरिया निकालना है। और कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। और हम लोगों को ये भी फाइंड करना है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है 500 रुपीज़ लग रहा है, तो जितना एरिया आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी हमारा निकल के आ जाएगा। और नोट में क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। देखिए कोई भी टेंट बनाया जाता है तो उसका निचला वाला हिस्सा में तो कपड़ा नहीं लगाया जाता, उसका चारों साइड में और ऊपर में लगाया जाता है। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा बोला जा रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया। निचला वाला पार्ट उसका सिलेंड्रिकल था, इसके ऊपर में कॉनिकल पार्ट था, है ना। और इसका हम लोगों को हाइट देकर रखा था सिलेंड्रिकल पार्ट का 2.1 मीटर और इसका हम लोगों को डायमीटर देकर रहा था 4 मीटर, है ना। अगर इसका डायमीटर 4 है तो इसका रेडियस 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इसका ये वाला अगर 4 है तो इसके लिए भी तो रेडियस 2 ही निकल के आ जाएगा। और ऊपर वाला पार्ट का ये स्लेंट हाइट भी देकर रखा था 2.8 मीटर, मैं यहाँ पे राइट कर लिया। अगर ये 2.1 है तो यही तो इसका हाइट है 2.1 मीटर, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा जब इस टेंट बनाया जाएगा इसका चारों ओर कपड़ा लगाया जाएगा, ऊपर लगाया जाएगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट में तो कपड़ा नहीं लगता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस कॉनिकल पार्ट का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा क्या कि कितना इसमें जो है कपड़ा का यूज हुआ होगा। और जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट भी निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है था 2.1 मीटर, यहाँ पे राइट कर लिया। डायमीटर इक्वल टू 4 मीटर ये दिया था, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर का आधा होता है, तो 4/2 कर दिए 2 मीटर निकल के गया। और स्लेंट हाइट 2.8 मीटर। तो ये सारा क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ था। अब चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया दोनों का निकाल लेते हैं, कौन का भी और सिलेंडर का भी, उस दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल एरिया हम लोगों को पता चल जाएगा, उतना ही कपड़ा का उसमें यूज हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l, है ना। तो यहाँ से पाई का वैल्यू हम लोग राइट कर लेंगे 22/7। और रेडियस कितना निकालें हम लोग 2, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे 2। और स्लेंट हाइट तो देकर ही रखा था 2.8 मीटर, है ना। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 2.8। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इस 7 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 7 4 28, 0.4 टाइम्स में कट जाएगा। अब यहाँ ऊपर में बच गया 22 इंटू 2 इंटू 0.4। जब आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 17.6 मीटर स्क्वायर। ये कौन का कर्व सरफेस एरिया निकल के आ गया। हम लोग सिलेंडर का भी निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग अब क्या करते हैं, सिलेंडर का निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है। तो यहाँ से 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस तो दोनों का सेम ही है, तो 2 इंटू हाइट, इसका हाइट देकर ही रखा था हम लोगों को 2.1, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 2.1, है ना। अब इस 7 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 7 3 21 होता है ना, तो 0.3 टाइम्स में कट जाएगा। अब 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 0.3 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 26.4 मीटर स्क्वायर, है ना। अब हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं कितना कपड़ा का ज़रूरत होगा, तो इस दोनों का एरिया को आपस में ऐड कर देंगे तो इतना ही कपड़ा का उसको उस टेंट को बनाने में ज़रूरत होगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोन का कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकालें 17.6 और यहाँ से हम लोग निकालें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 26.4। तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 26.4। जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। और हम लोगों को पहले में तो यही निकालना था, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल के आ गया। और दूसरे में बोला जा रहा था हम लोगों को कि 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया लग रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे पहले राइट कर देता हूँ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹500। ये क्वेश्चन में दिया था 1 मीटर स्क्वायर में 500 लग रहा था, इतना मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल टू 44 इंटू 500। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह निकल के आ जाएगा ₹22,000। इतना ही
उसमें खर्च होगा। इस तरीके से हम लोगों को ये दोनों पूछा जा रहा था और ये दोनों निकाल लिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर जिसका हाइट 2.4 सेंटीमीटर देकर रखा है और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर देकर रखा है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, मतलब उतना ही हाइट का और उतना ही डायमीटर का उसमें से एक कॉनिकल पार्ट क्या किया जा रहा है, काट कर निकाल लिया जा रहा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, और उस वहाँ पर जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा ना उसका टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को निकालना है। किस में? तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, जितना आएगा उसका नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया है ना। तो एक ये मैंने सिलेंडर बना लिया, उसमें से जितना डायमीटर इसका है और जितना हाइट इसका है उसी डायमीटर उसी हाइट का इसमें से कॉनिकल कैविटी को काट कर निकाल लिया जा रहा है। तो इसके बाद जो इसमें सॉलिड इसमें जो बचेगा ना एरिया, उसी को हम लोगों को इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो बेस वाला पार्ट है ना इसका सर्कुलर पार्ट का एरिया को निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब इसको काट के निकाल लिया जाएगा तो ये होलो पार्ट, ये वाला सतह तो इसमें बच जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका एरिया को निकाल कर इसके कर्व सरफेस एरिया में ऐड करेंगे और बेस वाला पार्ट भी तो बचेगा, तो और ये सर्कुलर पार्ट का भी एरिया निकाल लेंगे। और इस तीनों को जब आपस में ऐड कर देंगे तो उसका इस रिमेनिंग इस सॉलिड का टोटल एरिया निकल के आ जाएगा, है ना। तो जो यहाँ पर दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर देकर रखा था और यही हाइट होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 1.4 है, तो इसका रेडियस यहाँ से हाफ हो जाएगा 0.7, तो उसी को मैंने यहाँ पर निकाला। रेडियस इक्वल टू 1.4/2, ये इससे कट जाएगा 0.7 टाइम्स में, तो ये हमारा रेडियस 0.7 निकल कर गया। हम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है क्या, 2πRH, है ना। तो यहाँ से 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस हम लोग क्या निकालें 0.7 इंटू हाइट इसका 2.4 है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 2.4, इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 0.1 टाइम्स में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 2.4। जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये वाला बेस वाला पार्ट का भी एरिया को हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उसको भी निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, तो इसका ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर बेस का एरिया निकालेंगे। सर्कुलर है तो इसका एरिया आ जाएगा πr² का, कि सर्कल का एरिया πr² होता है। यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7 राइट करेंगे और रेडियस क्या सेम वही होगा 0.7 इंटू में 0.7, है ना। ये इससे कट जाएगा 0.1 टाइम्स में। अब 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या किया है कि ये सिलेंडर का एरिया निकाल चुके हैं, कर्व सरफेस एरिया, और सर्कुलर बेस का निकाल चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस ये वाला कॉनिकल पार्ट का निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो स्लेंट हाइट दिया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लेंट हाइट को पहले फाइंड करेंगे। यहाँ से हम लोगों को हाइट पता है और रेडियस पता है, तो उसकी सहायता स्लेंट हाइट निकालेंगे, क्योंकि स्लेंट हाइट निकालने के लिए L² इक्वल टू H² प्लस क्या होता है R²। तो उसकी सहायता से हम लोग इसका स्लेंट हाइट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 9। हम लोग जानते हैं L² इक्वल टू क्या होता है R² प्लस H², है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको राइट कर लेते हैं L² ही, और रेडियस देकर रखा है कितना 0.7, तो मैं यहाँ पे 0.7 राइट कर लूँगा। और हाइट देकर रखा है कितना, यहाँ से यहाँ तक वाला 2.4, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लूँगा। यहाँ से हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर और हाइट है यहाँ से कितना 2.4, तो इस पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से L² इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं 0.7 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा 0.49, प्लस में ये 2.4 इंटू 2.4 कितना हो जाएगा 5.76, है ना। जब आप इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 6.25। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, L का यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा। जब आप इसको रूट से निकालेंगे तो यहाँ से L का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 2.5 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमारा स्लेंट हाइट निकल के आ गया। अब हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कौन का, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ CSA ऑफ
कोण CSF कोण का फार्मूला क्या होता है पाई आर एल, तो मैं यहाँ पे राइट कर दिया पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7 होता है। और रेडियस यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 0.7 है, तो 0.7 ही यहाँ पे राइट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं 0.7। और हम लोग अभी स्लैंट हाइट निकालें 2.5, तो स्लैंट हाइट की जगह पर 2.5 में राइट कर देता हूँ। ये 7 से 0.7 0.1 टाइम्स में कट जाएगा। अब जब आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 0.1 इंटू 2.5, तो ये निकल के आ जाएगा कितना 5.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रिमेनिंग सॉलिड का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इस तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं उसी को यहाँ पर राइट कर देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो उस तीनों का वैल्यू को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये हमारा निकल के आ गया 10.56 प्लस ये है 1.54 और प्लस में ये है हमारे पास 5.50। जब आप इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था नियरेस्ट वैल्यू निकालने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर का, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नियरेस्ट वैल्यू मैं आप लोगों को लिख कर दिखाता हूँ। नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना पॉइंट के बाद ये 5 से अबव है। अगर 5 से अबव है तो इधर वाले भाग में हम लोग क्या करते हैं 1 को प्लस करके राइट कर देते हैं, है ना। अगर ये 5 से बिलो रहता तो हम लोग 17 रहने दे देते हैं। अगर 5 से अबव है तो इसमें इधर वाले पार्ट में 1 ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। और इसमें एक क्वेश्चन देकर रखा है, चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शॉन इन फिगर 12.11। जैसा कि आप यहाँ फिगर 12.11 में देख रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसमें से दो हेमिस्फेरिकल पार्ट को काट करके निकाल लिया जा रहा है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यदि इसका हाइट देकर रखा है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, इसके बेस का रेडियस देकर रखा है 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान दीजिएगा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला पार्ट को अगर काट के निकाल लिया जा रहा है तो ये वाला सरफेस एरिया तो यहाँ पर रहेगा, है ना। और उसी तरीके से इधर वाला भी ये वाला पार्ट को काट के निकाला जाएगा तो ये वाला सतह तो यहाँ पर रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे और दोनों हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया को निकाल लेंगे, उस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये टोटल सरफेस एरिया इस आर्टिकल का निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया और इसका हाइट 10 सेंटीमीटर देकर रखा था और इसका रेडियस देकर रखा था 3.5 सेंटीमीटर, तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर लिया। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दिया था। इसका मैंने पॉइंट हटा दिया, यहाँ पर 10 आ गया, तो इसको जब इसके घटाए तो 7/2 निकल के आ गया। इसको मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया को पहले फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है 2πRh। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस हम लोग क्या निकालें 7/2, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 7/2। और इस सिलेंडर का हाइट देकर रखा है 10, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 10, है ना। अब ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच क्या जाएगा 22 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का एरिया निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे राइट कर देते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ, देखिए यहाँ पे कितना हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर है ना, एक ही साथ हम लोग क्या करते हैं दोनों का निकाल सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का जो है ना यहाँ पे तो सेम ही है रेडियस, है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 2πr², और 2 का निकाल लें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यहाँ से 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस तो सेम यही होगा 7/2, तो मैं इसको यहाँ पर राइट कर लेता हूँ 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, इंटू में ये वाला 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में हमारे पास 22 इंटू 7 बच गया। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आप लोगों को जैसा कि पहले भी बताया कि इस दोनों का एरिया को निकल के ऐड कर देंगे तो इस आर्टिकल का हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो मैं उसी को यहाँ पर अब राइट कर देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल
इक्वल टू ये वाला हमारा कर्सर पे एरिया ऑफ सिलेंडर कितना निकला है 220, तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 220। और कर्सर पे एरिया ऑफ 2 हमें स्फीयर कितना निकल के आया 154, तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इस दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।